हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्राउन बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट लेकर के। आज प्रैक्टिस सेट 9 स्टार्ट होगा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 8 तक हम लोग करा चुके हैं। आप लोग वो सब प्रीवियस वीडियो जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डेली वीडियो अपलोड होता है तो आप लोग उसका देख करके प्रिपरेशन में अपने लाभ उठाएं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धूर किसको समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल, विदे, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन। पंचाल को कुरु और पंचाल को जो है ना आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है कौन सा? सारनाथ, बोधगया, सांची, कुशीनारा। सांची भगवान बुद्ध के से किसी भी घटना से संबंधित नहीं है, वो अशोक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचारंग सूत्र या सूत्र कृतांग या वृत्त कल्प सूत्र। थेरी गाथा जो है ये जैन साहित्य का अंग भाग नहीं है। हाँ, आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है थेरी गाथा। गौतम बुद्ध के समय पर प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंद्रप्रग्रोत, प्रसन्नजीत या उदयन। बिंबिसार से प्रसिद्ध जैव वैद्य जीवक संबंधित थे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह है भास, शुद्रुक, विशाखदत्त या अश्वघोष। विशाखदत्त में ही इसे क्षुद्र बोला गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाखदत्त ने बोला था मुद्रा राक्षस अपने पुस्तक में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मणी, खरोष्टी, नंदनागरी या शारदा। खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? लोथल, एंशियंट डाययार्ड या सारनाथ, फर्स्ट समरन ऑफ बुद्ध, राजगिरी, लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक या नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। राजगिरी ग्रेट कैपिटल ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोक, इसमें सुमेलित नहीं है ये। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्के। हाँ, नगरों का क्रमिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या सातवाहन युग। गुप्त काल के। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? कौशल का शासक उस टाइम क्या कौन था समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में? शिवगुप्त, महेंद्र, सोमेश्वर दत्त या महिपाल। महेंद्र। चोल शासकों में के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पान वरियम, एरी वरियम, टोट्टी वरियम या समत्सर वरियम। टोट्टी वरियम। चोल शासकों के शासन काल में कौन सा वरियम उद्यान का प्रशासन का कार्य देखता था? उद्यान का प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टी वरियम। टोट्ट वरियम। कालिदास की साहित्यिक कृषि कौन सी नहीं है? मिक्स कटिकम या मेघदूतम, ऋतुसंहार या विक्रमोर्वशीयम। मिक्स कटिकम। इसका लेखक कौन है? शुद्रुक। किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने भूमि कर को उत्पादन से 50% तक कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और कुछ जगह पर फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 50% तक कर वसूल किया है। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार में कुछ भी योगदान नहीं दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण में का आरंभ किया है, इल्तुतमिश पूरा किया और फिरोज शाह तुगलक जब टूट गया उसके बाद फिर दोबारा 2 महल बना दिया गया। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस
हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, मेवाड़, गुजरात, कश्मीर। मेवाड़। मेवाड़। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिसा या रोशन आरा? रन बागो। अर्जुमन बानो बेगम। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह, रंजीत सिंह, ननिहाल सिंह, शेर सिंह? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह थे। नहीं, दिलीप सिंह नाम है, दिलीप सिंह। हाँ ठीक है, ये गलत लिखा है, मिस्टेक है। चेक कर लीजिए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खान को, सिताब राय को, राय दुर्लभ को या सैयद गुलाम हुसैन को? मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय? कौन सा सिद्धांत? निकास। ऑप्शन दिया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक या मदन मोहन मालवीय? दादा भाई नौरोजी निकास के सिद्धांत का 1867 में पुस्तक में छपाए थे, निकास के सिद्धांत बताए थे। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? राम सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह? गुरु राम सिंह कुका ने कुका आंदोलन को संगठित किया। 1878 में बैनोक्लस प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन, लिटन, कर्जन, मिंटो? रिपन। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज का, आर्य समाज का, सत्यशोधक समाज का या रामकृष्ण मिशन का? सत्यशोधक समाज का। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन आया 1906 के बाद, 1914 के बाद, 1909 के बाद, 1919 के बाद? 1906 के बाद, क्योंकि गर्मपंथी वहीं पर फूट हो गया था दोनों। 1907 में सूरत फूट। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद स्वदेशी, सविनय, भारत छोड़ो या असहयोग? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर या जमनालाल बजाज? शंकरन नायर। ठीक है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 31, 32, 42, 43? 31। 1937 के संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पंजाब प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार प्रांत, मद्रास प्रांत? पंजाब में भी नहीं मिला था, बंगाल में भी नहीं मिला था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? अबुल कलाम आजाद। ठीक है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इटली, क्लेमेंट इटली, लॉर्ड इटली, स्टोफस किप्स या सर पी लॉरेंस? लॉरेंस। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, क्यों आए भाई वायसराय के रूप में? भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, या कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ? संयुक्त रखने के लिए, यथासंभव संयुक्त रहे उसके लिए विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे कौन थे? शीतलवाड़ थे, कैलाश नाथ कटारू थे, बी आर अम्बेडकर थे, रफ़ी अहमद किदवई? बी आर अम्बेडकर। भारत शासन अधिनियम 1935 ने समाप्त किया, किसको समाप्त किया? प्रांतीय स्वायत्ता को समाप्त किया, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया, या भारत की संघीय संरचना को समाप्त किया, या जिम्मेदार केंद्रीय सरकार को? कौन सा अधिनियम? 1935 का अधिनियम। ये राज्य, हाँ वही प्रांत के द्वैध शासन को। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार खान, पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस? अब्दुल गफ्फार। ठीक है। द प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण, मुंशी प्रेमचंद, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी? ऑप्शन। प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक जयप्रकाश, मुंशी प्रेमचंद, मोरारजी देसाई या अटल बिहारी वाजपेयी? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम? उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लिपुलेख जो है अति उत्तराखंड में। लिपुलेख उत्तराखंड। हाँ रोहतांग हो गया, सिपकिला रोहतांग ये सब हिमाचल प्रदेश में। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? कौन सा बांध निर्मित? इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर, भाखड़ा बांध? गांधी सागर बांध निर्मित है। नीति दर्रा किस राज्य में? नीति दर्रा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, सिक्किम? नीति दर्रा। हाँ क्या सब बोले? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? उत्तराखंड में नीति दर्रा है। ठीक है। हुंगुल निम्न में से कहाँ पाया जाता है? हुंगुल कहाँ पाया जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में, बेतला
राष्ट्रीय उद्यान में? केवला दांचीग्राम, दांचीग्राम जो है राष्ट्रीय उद्यान, दांचीग्राम, वहीं पर हुंगुल पाया जाता है। ब्लू मून परिघटना है, ब्लू मून जो परिघटना है वो होती है कब? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार या एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो, या जब आसमान का रंग साफ नीला हो। एक ही माह में 2 पूर्णिमा, एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो उसे ब्लू मून कहा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है कहाँ पर? ब्लैक फॉरेस्ट है फ्रांस में, यूक्रेन में, जर्मनी में, रूस में। क्या बोले? फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी, रूस। जर्मनी में है ब्लैक, हाँ जर्मनी में। क्या है, सही है? जर्मनी में है। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो। जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 पूर्णिमा हो या एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, हाँ, तब एक उसे माह में 2 पूर्णिमा हो, वो उसी को ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कथनों में से सही कौन है? इसमें तो सब सही लगभग है। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। चीन की तरह की जलवायु पूरे वर्ष वर्षा होती है। जो उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकृत को प्रदर्शित करते हैं। उनमें से एक से अधिक होगा इसमें सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को नापने वाली इकाई? नॉट, पॉइस, डॉप्सन या मैक्सवेल? डॉप्सन। ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड मान का फ़ारेनहाइट में कितना है? 104, 102, 100 या 100 मतलब 75? 104। यदि पृथ्वी और सूर्य C-0/100/F-32 32/180। ठीक है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर जो प्रभाव पड़ता वह कैसा होता? अब जितना है उसका 2 गुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका आधा भाग। अब जितना उसका 4 गुना, उसका 4 गुना चौथा भाग होता। हाँ चौथा भाग। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग कितना भाग समुद्र के ऊपर सतह पर तैरता है? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4? 1/9 भाग। ठीक है। जब 2 समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी? 1, 2, 6 या अनंत? अनंत। ठीक है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातों अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित करते हैं, उष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं। वायुमंडल से उष्मा का अवशोषण करते हैं और पृथ्वी की ओर भेजते हैं। उष्मा को वापस से फिर भेज देता है। हाँ, पृथ्वी से छोड़ी गई जो उष्मा है परावर्तित करती है। तो पृथ्वी से जो छोड़ी गई उष्मा है तो वायुमंडल में परावर्तित करेगी तो गर्म रहेगा ही। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है कितना? 1 किलोवाट घंटा का 3.6 × 10⁻6 जूल, 10⁻3 जूल, 3.6 × 10⁻3 जूल या 10⁻5 जूल? 3.6 जूल होगा। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किए थे। 1 बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 द्विआधारी अंकों का, 2 दशमलव अंकों का। क्या बोला फिर? एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट का होता है 8 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 दशमलव अंकों का, 2 द्विआधारी अंकों का। 8 द्विआधारी अंकों का, क्योंकि 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है जिसमें द्विआधारी अंक मतलब 0, 1 यही का उपयोग होता है कंप्यूटर में। 0, 1 के अलावा कोई उपयोग नहीं। निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है? एक उपग्रह का, एक प्रशिक्षण यान का, एक पनडुब्बी का, सतह से सतह मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र का। सतह से सतह मार नहीं, एक हंसा 2 जो है वो एक प्रशिक्षण यान है। प्रशिक्षण यान है, प्रशिक्षण देने के लिए डेवलप किया गया उसको। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है? इनको मानव शरीर के औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों में के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। इन जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जाता है इनका। या कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। जैव रासायनिक के लिए कार्बन नैनो ट्यूब जो है जैव निम्नीकरण होती है, इसलिए इसका संबंध ये जो सत्य है और सब सत्य नहीं है।
जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 2 6 4 8 4 होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या से कोई बहस नहीं है उसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। बर्दो मिश्रण में सोडियम सल्फेट की तरह चूना होते हैं। यह समीकरणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के लिए किया जाता है। दंत पेस्ट का? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का अवयव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें पाया जाता है, दंत पेस्ट अवयव है उसका। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। कार्बन। सबसे ज़्यादा यौगिक निर्माण करता है कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो लवण सागर में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड। नीलात होता क्या है? कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट? कॉपर सल्फेट। ठीक है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? कौन सा में? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफ? हाँ। ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल? सीटेन डीजल के लिए सीटेन संख्या गुणता के लिए प्रयुक्त होती है। और क्या कहता है पेट्रोल के लिए ऑक्टेन संख्या। शुद्ध धुलाई में किसका प्रयोग होता है? पेट्रोल का, अल्कोहल का, बेंजीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का? शुष्क धुलाई। कार्बन टेट्रा। हाँ, शुष्क धुलाई में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप हो जाने का स्पष्ट किया जाता है। अंगों के उपयोग अनुपयोग किए जाने से बिलों में रहने के लिए प्रति अनुकूल प्राकृतिक चयन से उपार्जित लक्षणों की वंशागति से वंशागति नहीं, अंगों का उपयोग अनुपयोग किए जाने से। सांपों का जिस अंग का उपयोग करता है या जो अनुपयोग हुआ धीरे धीरे करके लुप्त हो गया, तो जो उपयोग करने लगा वो रेंगने लगा, तो इसलिए उस तरह का बन गया वो। जैसे बंदर के पूछ इसलिए देता है क्योंकि बंदर पूछ रहता है तो गाछ वृक्ष पर उसको अस्थाई मिलता है, पकड़ता है। अगर पूछ नहीं रहता तो गिर जाता, इसलिए वो अंगों का उपयोग अनुपयोग किए जाने से सिखाती है। नेस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से, गंध से, सफ़ेदा से, तुलसी से, इफेड्रा से? गंध से। पोस्ता से, पोपी। नेस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोपी से। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रक केंद्र कहाँ होता है? कशेरुक, रज्जु, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या तंत्रिका कोशिका? प्रतिवर्ती क्रिया। हाँ ठीक है, कहाँ ऑप्शन? स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सेल, सेरिबेलम या सेरिब्रम? स्पाइनल कोड जो हमारे यहाँ पीछे जो यहाँ से जो रहता है ना, स्पाइनल कोड, यही प्रतिवर्ती आकर जितना भी कोई क्रिया करते हैं ना, किसी से या कुछ भी कर रहे हैं, सब यही करता है, ऊपर से नीचे तक। हाँ, कंट्रोल करता है, क्योंकि ऊपर से मस्तिष्क से लेकर पूरा नीचे तक रहता है। हाँ, स्पाइनल कोड नहीं इसे करके जुड़ा था, जिससे सब जुड़ा हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल से परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डाइजेस्ट? ग्लूकोज को हाँ इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। क्या सब? जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डाइजेस्ट? जाइमेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए कौन सा प्रेरित करता है? जाइमेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए करता है। कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B1, B6,